तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक पिन बार कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक कॉल साइड की पोजीशन है। अब मैं आपको पहले यहाँ पे आप देखो चीज़ों को, मैं आपको ऑप्शन का चार्ट अभी दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या कहा कि ये एरिया पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो निफ्टी में बाइंग करने के लिए अभी हमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, यानी कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हल्का सा ऊपर की तरफ जाए, वापस नीचे की तरफ आके कोई डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता है तो निफ्टी में बाइंग करेंगे, कोई प्राइस एक्शन बनता है तो निफ्टी में बाई करेंगे। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से समझते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, मैंने आपको क्या कहा था कि नीचे ये एक सपोर्ट एरिया है हमारे पास। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन डॉट किया है, फिर उसके बाद ये पूरा एक सपोर्ट एरिया हमारे पास है। तो अब इस एरिया में नीचे आने के बाद मार्केट में देखो कैंडल जो फॉर्म हुई है वो किस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ पे आपको कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल देख के यहाँ पे कौन एंटर करेगा? बायर। तो मार्केट अभी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट को अगर अब यहाँ से बाइंग, देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप का कैसे बने आइडेंटिफाई करना है मैं आपको वो बताऊँगा। यहाँ पे मार्केट ने एक पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर की तरफ निकला है, इसको जाने तो जहाँ पे जा रहा है। जाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो हमें ये देखना है कि नीचे आने के बाद इस लो का जो रिस्पेक्ट है मार्केट वो करता है, यानी कि लोअर लो फॉर्म करता है या फिर हायर लो फॉर्म करता है। पहली चीज़ यहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो कैंडल बनी है ये केवल स्कैल्पिंग पर्पस के लिए होती है। आपको इस वाली कैंडल में एंटर करना है, यहाँ कहीं पे गया मार्केट निकल जाओ, आपको स्कैल्पिंग करना है। लेकिन आपको अगर बड़े टारगेट चाहिए तो उसके लिए मार्केट में आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कैंडल बनी है ना, इस कैंडल के बाद अभी क्या है कि मार्केट को नीचे आने दो, हो सकता है कि मार्केट इनको निकाल दे। तो उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बनेगा किस तरीके से बनता है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो बाइंग साइड में ट्रेड को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ, या फिर यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग होगी वो मैं बताऊँगा। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को कैसे कंफर्म किया जाए वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया था स्विंग का, यहाँ से स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस वाले स्विंग पे कहीं ना कहीं सेलर एंटर हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेलर एंटर हुए हैं तो देखते हैं कि मार्केट अब किसके हाथ में जाता है, सेलर के हाथ में जाता है या फिर बायर के हाथ में जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे सेलर एंटर हो चुके हैं और सेलर को एंटर करने के बाद यहाँ पे मार्केट में बायर आ चुके हैं। तो जो सेलर एंटर हुए तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस क्या लगाया होगा, या तो इस वाली कैंडल के ऊपर लगाया होगा तो निकल चुके होंगे, या फिर इस वाली कैंडल के ऊपर लगाया होगा तो भी निकल चुके होंगे। और कुछ लोग स्मार्ट होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, ये वाला जो स्विंग बनाया ना, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाया होगा बड़ा, वो बड़े टारगेट के लिए बैठे होंगे। तो उम्मीद क्या है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं उनको भी निकालेगा, उसके बाद वापस नीचे आके या तो इन बायर को निकाल देगा या फिर इन बायर को डराने के लिए ना एकदम नीचे की तरफ आएगा। और जो डर के निकल गया वो ठीक है, जो नहीं निकला उसके बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाना है या फिर मार्केट इस प्राइस सेक्शन को बना के डायरेक्टली नीचे आता है। तो यहाँ पे कंफर्म होगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे आने वाला है। ठीक है, तो इंतजार देखो, इंतजार करोगे इंतजार का पैसा मिलेगा। अगर आपके पास मॉर्निंग का कोई सेटअप नहीं है जहाँ पे आप 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट पकड़ पाओ, आप एसएल हंटिंग का यूज़ करो। एसएल हंटिंग का सेटअप नहीं है तो फिर आप बड़े टारगेट आप चाहते हो तो बड़े टारगेट के लिए फिर आपको प्रॉपर इंतजार करना पड़ेगा। तो एसएल हंटिंग उनके लिए जो जो जॉब कर रहे हैं, जो वर्किंग है, जो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते हैं पूरे पूरे दिन, मॉर्निंग में उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है, तो आप उस बेस पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए तो फिर बड़े टारगेट के लिए पूरे दिन आपको मार्केट में बैठना पड़ता है। फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूँगा। अब मैं आगे जो भी चीज़ होंगी बीच में आके मैं एक बार आपको अपडेट कर दूँगा। उसके बाद जो भी फाइनल एनालिसिस होगी शाम को मैं आपको, जो मार्केट क्लोज होगा 3:30 बजे के बाद, तो शाम को 6-7 बजे जो वीडियो बनाते हैं एनालिसिस की, उसके अंदर मैं इसका पूरा का पूरा चीज़ें मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर गया यहाँ से नीचे आने तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनता है तो बाइंग साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे 217 रुपये पे कॉल बाई की है। क्यों बाई की है, यहाँ पे आपको देखो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लिया। अब देखो मार्केट में यहाँ पे बाइंग क्यों की है, बाइंग करने के पीछे का रीज़न है ये, मार्केट ने प्राइस एक्शन बना के पहला ये लो लगाया है, उसके बाद मार्केट ने फिर से ट्राई किया। मैंने आपको क्या बोला कि पहली बार में आपको बाई नहीं करना, आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, तो अभी इसने इस डे लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे देखोगे अगर इसने ब्रेक भी किया तो इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं है, सेम डे लो के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट जो है एक अपर साइड का मोमेंटम करेगा, तो इसीलिए कॉल साइड में पोजीशन बनाई और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया। देखो 20 पॉइंट का और 50 से 53 पॉइंट के आसपास का मैं टारगेट लेके चलूँगा इसके अंदर। ठीक है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे एक बार देखते हैं कि ये वाली कैंडल क्लोज कैसे करती है। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन क्लोज कर जाएगी तो उसके बाद फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। दोस्तों देखो, अब ये 242 के आसपास आया है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला, तो यहाँ से लगभग अगर ये चला है तो 25-26 रुपये का भी गेन इसमें मिला है। ये देखो अभी 20 EMA के आसपास आया। देखो निफ्टी ने 200 EMA का एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकला। देखो ये ऐसे जोन में ना स्कैल्पिंग किया जाता है,
तो इसलिए मैंने रिकमेंड किया कि अगर आपको स्कैल्पिंग के ऊपर पूरा कोर्स चाहिए तो स्कैल्पिंग का कोर्स मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन करूँगा। देखो, मेरा पर्पस इस चैनल का सिर्फ इतना है कि जो लोग नए लोग मार्केट में आ रहे हैं उनकी मदद करना, उनको सिखाना कि मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। रिटेल ट्रेडर जो भी माइंडसेट लेके आते हैं उनको माइंडसेट को कैसे चेंज करना है। तो स्कैल्पिंग में अगर मैं सपोज स्कैल्पिंग यहाँ से मैं करता तो स्कैल्पिंग में 25 रुपये मिल गए। स्कैल्पिंग में समझ रहे हो 25 रुपये का मतलब, स्कैल्पिंग में 25 रुपये करके अगर आप 2 से 3 ट्रेड भी ले लोगे तो आपका यहाँ पे कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन गलती यही करते हो कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपना सेटअप फॉलो नहीं करते, आप लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, रूल्स को फॉलो नहीं करते। और वहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि यहाँ पे बस आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है ना वो आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का लॉस हो गया था, एक मुन्ना भाई है उनका लॉस हो गया, वो बिना बात के वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं आके, मेरे को पर्सनल वो मैसेज कर रहे हैं। तो भाई मैं सीधी सी बात है, अब उनका लॉस हो गया, अब देखो मैं अब क्या कर सकता हूँ, ठीक है। 40 पॉइंट जाने के बाद भी उन्होंने अपना एसएल को ट्रेल नहीं किया। अब वो बोल रहे हैं कि एसएल ट्रेलिंग मुझे पता ही नहीं क्या एसएल ट्रेलिंग क्या होती है। भाई जब एसएल ट्रेलिंग ही नहीं पता आपको, फिर आप ट्रेड कर क्यों रहे हो। ये लोग, मुन्ना भाई की उम्र कितनी लंबी है, इनका नाम लिया, इनका मैसेज आ गया ध्यान से, ठीक है। चलो इसको अभी हम देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं ट्रेड का। मुन्ना भाई तो भाई इन्होंने तो दिमाग ही ख़राब कर दिया, सुबह सुबह गाली गलौज कर रहे हैं। भाई 40 पॉइंट मिल गए, उसके बाद भी आपको अगर नहीं एग्जिट करना है तो वो भी 200 क्वांटिटी में एंट्री कर रहे हैं। भाई मैंने साफ साफ लिखा हुआ ग्रुप के अंदर कि यार आप जो है एक एक लॉट में प्रैक्टिस करो। आप यहाँ पे कमाने आ रहे हो यहाँ पे, या फिर आप सीखने आ रहे हो। अगर आप कमाने आ रहे हो तो ग्रुप छोड़ दो भाई। आपको अगर सीखना है तो ग्रुप में बने रहो कि मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं आपको देने के लिए ना, मैं पुट साइड का भी ट्रेड दे सकता था, मैं देने के लिए यहाँ पे कॉल साइड का भी ट्रेड दे सकता, लेकिन आप लोगों की ऐसी चीज़ें देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आप लोगों को बोलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार देखो मेरी वजह से किसी का लॉस हो। सीधी सी बात है भाई, रिटेल ट्रेडर पैसा कमाने के लिए आया है, पैसा गंवाने के लिए नहीं आया है, ठीक है। वो मेरा चैनल ज्वाइन कर रहा था क्योंकि वो लॉस में बैठा हुआ है, इसलिए चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे उम्मीद में बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो ये लेवल है ना, यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लेना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट के पास क्या होगा कि एक ये जोन बनने लगेगा, उस जोन के फिर उस जोन के यहाँ पे डिसाइड होगा कि मार्केट में जाना किधर है। अब ये 20 EMA का ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने अर्ली एंट्री यहाँ पे बता दी। क्यों बताई एंट्री, सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे बाई नहीं करना, नीचे आने दो, नीचे आया और यहाँ पे आके ग्रीन कैंडल बनी, इस जगह पे मैंने आपको एंट्री बताई। दूसरा, निफ्टी के पास एक सपोर्ट एरिया था 200 EMA का, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अभी तक इसने सपोर्ट लिया नहीं है। अब ये हो सकता है यहाँ पे जाके रिवर्स हो जाए, या बैंक निफ्टी ऊपर जाके यहाँ से इसको वापस लेके नीचे की तरफ आ जाए, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको जो है प्रॉपर फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखो भाई ने यहाँ क्या लिखा है, मेरे पास 18,000 80,000 80 था, 18 लिखे 80,000 80,000 बचे थे, पहले मेरा लॉस हुआ है, सोचा तुम आज रिकवरी करा दोगे इसलिए तेरा चैनल को ज्वाइन किया था मैंने, लेकिन तेरी वजह से मेरा 18, भाई मेरी वजह से लॉस 18,000 रुपये का लॉस क्यों हो गया यार। अब 200 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, 200 क्वांटिटी से आपने जो एंट्री लिया वो अगर आपको 40 पॉइंट भी मिल गए तो 4 दूनी 8,000 रुपये का प्रॉफिट तो बन गया है। 8,000 रुपये का प्रॉफिट बन गया, आपको वहाँ पे 15% 16% की रिटर्न मिल रहा है। 15% 16% की रिटर्न आपको एक ट्रेड के अंदर अच्छे नहीं लग रहे हैं, और वो 15% 16% की रिटर्न लेके आपको जो है स्टॉप लॉस भी आपने नहीं लगाया जो मैंने रिकमेंड किया। अगर वो स्टॉप लॉस भी लगा लेते तो आपका इतना लॉस तो नहीं होता ना। आप निकल रहे हो, आप मार्केट को नीचे गिरने के बाद आप इंतजार कर रहे हो, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके अंदर। मुन्ना भाई जो भी हो ना, आप ट्रेडिंग छोड़ दो, आपके बस की ट्रेडिंग नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको डिसिप्लिन हो, मैं यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करना है। 200 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब आप सीखने नहीं आ रहे हो, आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आ रहे हो और लॉस रिकवरी करने के लिए आ रहे हो। तो लॉस रिकवर करवाने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, एक एक लॉट से एंट्री करो। और अगर आप 200 क्वांटिटी 80,000 रुपये लेके बैठे हुए हो तो आप चैनल ज्वाइन क्यों कर रहे हो, फिर आप अपना 80,000 रुपये से ट्रेड करो। आप 200 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी लो, एक्सपायरी वाले दिन का वेट करो, वहाँ पे 1,000 क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। जो आपका लॉस हुआ है आप 4 एक्सपायरी ट्रेड करो, वहाँ पे आपका रिकवर हो जाएगा। आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद बोल रहे हो 18,000 20,000 रुपये का लॉस हो गया, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर आप स्कैल्पर बन जाओ। आप स्कैल्पिंग में आपको बहुत स्कोप है, स्कैल्पिंग में आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा देखने को, ठीक है। देखो निफ्टी यहाँ से अभी ऊपर की साइड निकल रहा है, देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं निफ्टी को देखूँ तो यहाँ पे भी मार्केट होल्ड कर रहा था, ऊपर की तरफ निकला है। सेलिंग का जोन यही रहेगा हमारा कि यहाँ पे मार्केट एक बार इस लेवल तक यहाँ पे कहीं पे आके नेगेटिव सिनेरियो दिखाता है ना, तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनेगा। सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के लिए सबसे अच्छा है कि यहाँ पे स्कैल्पिंग पकड़ा जाए और ऐसे करके 20-20 25-25 पॉइंट लेके स्कैल्पिंग किया जाए। तो स्कैल्पिंग के लिए भी चीज़ें होती हैं यार, स्कैल्पिंग का भी सेटअप होता है, बहुत सारे स्कैल्पिंग के सेटअप है मेरे पास। आपको जो मार्केट में कोर्स है ना, आप स्कैल्पिंग का कोर्स पता करो कि मार्केट में कौन सा बंदा क्या कोर्स करवा रहा है। आपको जो चीज़ें चाहिए आप मेरे को बताओ, मैं आपके लिए पर्सनल वीडियो बना के डालूंगा, उसके ऊपर मैं पूरा कोर्स बना के डालूंगा। स्कैल्पिंग पे ट्रेड कैसे किया जाता है, फिबोनाची को कैसे यूज़ किया जाता है, फिबोनाची के बेस पे कैसे ट्रेड लेना है, एसएल हंटिंग को कैसे ट्रेड करना है, मैं हर एक चीज़ की सीरीज़ बनाऊंगा। आप देखने वाले सीखने वाले तो बनो, मैं आपसे कोई पैसा तो चार्ज कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को बताने के लिए। बट उसके बाद भी अगर आपको भाई अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करना है तो फिर इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आपको ब्रह्मा जी भी आएंगे ना, वो भी आपको ट्रेड दिलाएंगे, तो उनके
फिर तो वही बता सकते हैं कि ट्रेड में पैसा कहाँ पे बन सकता है। भाई अंतर्यामी तो वही है, हम तो केवल प्रिडिक्शन करके आपको बता सकते हैं कि मार्केट में क्या कब होने वाला है, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब उसमें होना ना होना वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है भाई। मार्केट जो सारा गेम है ना, वो देखो पेशेंस आपके पास अगर है, और दूसरी चीज़ अगर आप ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो नहीं करोगे ना, तो आप भूल जाओ। ज़्यादातर लोगों को देखो ऐसा नहीं है, आप लोग जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हो, चैनल पे जुड़े हुए हो, आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती है, आप लोगों को ट्रेडिंग आती है। उसके बाद आपका लॉस होने का सिंपल सा रीज़न होता है कि आप 7 दिन जो पैसा कमाते हो ना, 8वें दिन आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप जो क्वांटिटी एक लॉट में ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पे आप सीधा 5 लॉट कर देते हो, 10 लॉट कर देते हो। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन आपको चीज़ें सस्ती मिलती है, तो वहाँ पे क्या लगता है कि भाई 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, कोई बात नहीं 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे पहले 100 क्वांटिटी मिल रहा था, मेरे को 1000 क्वांटिटी मिल रही है भाई। लेकिन आपको वो चीज़ देखो ना कि 100 क्वांटिटी में आप 50 पॉइंट का लॉस बेयर कर सकते हो, लेकिन 1000 क्वांटिटी में 50 पॉइंट का लॉस आप बेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, इसलिए आपका 7 दिन का लॉस एक बार में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, ट्रेडिंग सबको आती है, सबको डायरेक्शन पता होता है कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। हर बंदा 30 पॉइंट 40 पॉइंट कैप्चर कर सकता है, लेकिन वो गलती वहाँ पे करता है जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर ओवर ट्रेडिंग कर देता है, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड कर देता है, वहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। अब मुन्ना भाई अभी मानेंगे नहीं, वो देखना, वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें और करेंगे, वो अपने 18,000 को लॉस को जो है 20,000 25,000 में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद कर जाएंगे। तो भाई अगर ये वीडियो, मैं उनको अभी पर्सनली मैसेज कर दूंगा कि भाई अभी आगे ओवर ट्रेडिंग मत करना, कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपको दूंगा, वो भी मैं शॉर्ट ट्रेड दूंगा, कोई आपको मैं ऐसा स्कैल्पिंग ट्रेड या वैसा कोई ट्रेड नहीं दूंगा। अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो स्कैल्पिंग के लिए फिर मेरे को लाइव आना पड़ेगा यूट्यूब पे, तो लाइव आके मैं स्कैल्पिंग करा के मैं आपका लॉस रिकवर करवा सकता हूँ। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि क्विक एंट्री होती है और क्विक एग्जिट होती है। जैसे यहाँ पे एंट्री हुई, उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे एंट्री करने के बाद मार्केट में इस जगह के आसपास आया, 25 पॉइंट मिल के निकल जाओ, ये होता है स्कैल्पिंग के अंदर। लोग 5-5 3-3 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग करते हैं, यहाँ पे 25-25 पॉइंट में दिलवा रहा हूँ, उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है, 40 पॉइंट दिलवा रहा हूँ, उसके बाद भी दिक्कत हो रही है। चलिए वेट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ कि सेटअप यहाँ पे कब बनेगा। कि मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक बार इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले, तो इस जोन में मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करे, टाइम पास करने के बाद देखते हैं कि मार्केट ऊपर क्या करता है। तो यहाँ पे अगर कोई सेलिंग सिनेरियो बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे स्कैल्पिंग ही करना बेटर है। अब निफ्टी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो निफ्टी ने अपना ये रेजिस्टेंस एरिया निकाला है, अभी 41 सेकंड के आसपास बाकी है, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो ये क्या कर सकता है कि यहाँ पे जैसे नीचे आया ऊपर गया, ये प्राइस सेक्शन बना के 200 EMA के आसपास लिया, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी के अंदर बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करो, स्कैल्पिंग में आपको एक लॉट लेने की जरूरत नहीं, स्कैल्पिंग में 500 लॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्पिंग में 500 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करो, ऊपर जाए आपको जो फ्लो में मिल जाए वहाँ पर लेके निकल जाओ, सिंपल सी चीज़ें ये हो सकती हैं। अभी ये 241 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है ऑप्शन, और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। निफ्टी शायद बैंक निफ्टी जो है ना इसको ऊपर जाने के लिए रोक सकता है। फिलहाल मैं इसको पॉज करता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे मार्केट जो है अपर साइड आ चुका है, और अपर साइड आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो एक प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने, और प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। तो अपने को जो टारगेट चाहिए था ना वो पूरा हो चुका है, और मैं यहाँ पे 280 के प्राइस पे जो है मैं मार्केट को एग्जिट कर चुका हूँ। ठीक है, 280 के प्राइस पे मैं एग्जिट कर चुका हूँ। 280 के प्राइस पे एग्जिट क्यों किया है? क्योंकि देखो निफ्टी के अंदर ये बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस था, और निफ्टी के अंदर जो ये जो लेवल है देखो हमारा ये 282, जो मार्केट ने इतनी बड़ी जो कैंडल बनाई ना, हालांकि यहाँ से मार्केट 82 पॉइंट ऊपर गया है, बट मैं 280 के प्राइस पे मैं निकल चुका हूँ। एंट्री कहाँ थी हमारी? 217 रुपये 80 पैसे के आसपास। अब निकलने के पीछे का रीज़न है निफ्टी के अंदर एक ट्रैप बना हुआ है, इस ट्रैप को देखने के बाद यहाँ पे जो है ना बैंक निफ्टी में भी बायर आएंगे, तो इस बायर को मार्केट नीचे की तरफ निकालेगा। इस वजह से मैंने अपने प्रॉफिट को यहाँ बुक कर लिया। वैसे भी मेरा रेजिस्टेंस ऊपर ये 771 का एक रेजिस्टेंस एरिया ब्लू लाइन, तो इससे पहले यहाँ पे मैं निकल गया। रीज़न कि निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। इसके अलावा और क्या चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे इस पैटर्न को देखकर निफ्टी के अंदर जो पैटर्न बना है ना, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी से अपना जो ट्रेड है वो एग्जिट कर लिया, और वैसे भी जो पॉइंट चाहिए थे वो ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं। अब इसके पीछे की क्या सेटअप है, क्या सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको सारी चीज़ें शाम के एनालिसिस में बताऊंगा कि मैं इस जगह पे क्यों निकला। अब इसके बाद मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बनने वाला, मुझे लगता है यहाँ पे सेलर को जो बायर को जो है ट्रैप करने के लिए नीचे लाया जाएगा। ठीक है, चलो जी।